Hi friends, this is your Vision Open and you guys are watching your favorite channel Hathway BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना वी द यंगस्टर्स का। अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो आजकल हर कोई अपने प्रोफेशन को लेकर हर यंगस्टर चाहता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि यार एक्चुअली करियर में करना क्या है। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स भी होते हैं जो कन्फ्यूज़ होते हैं कोर्सेज़ को लेकर कि यार इस फील्ड में अगर हमें जाना है तो क्या कोर्सेज़ होंगे, किस तरीके से हम इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। पहले का तो ये ज़माना था कि यूपीएससी कर लो, एमपीपीएससी कर लो, आईएएस कर लो, आईपीएस कर लो, पुलिस में चले जाओ और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ होते थे, बैंक की जॉब कर लो। लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें कोर्सेज़ की और फील्ड की तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स अपना करियर बनाना चाहते हैं। जैसे कि आज अगर हम जिस फील्ड की बात करने वाले हैं वो एयरलाइंस की हम बात करने वाले, जिसमें आज के टाइम में लड़कियां बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं। लाइक उन्हें एयर होस्टेस बनना है, क्योंकि वैसे दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कि कोई बहुत पैशनेट होता है उन सारी चीज़ों के लिए, और दूसरा ये होता है कि इसका जो सैलरी क्राइटेरिया होता है ये इतना मतलब लोगों को ऐसे अट्रैक्ट कर देता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं इस फील्ड में हमारा जाना सही है। बट आज हमारे साथ हर्षदीप सर हैं जो कि सारे मिथ्स भी हमें क्लियर कर देंगे और सारी चीज़ें भी हमें बताएंगे, क्योंकि हम निकल तो जाते हैं कि हमें क्या करना है, पर सर हमें पता नहीं होता कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या कोर्सेज होंगे, कितना क्या कंपटीशन मार्केट में है इन सारी फील्ड्स को लेकर। तो ये सारी चीज़ें आज हर्षदीप सर बताएंगे। सर सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, तो सर को 8 इयर्स का फ्लाइंग मैनेजर का एक्सपीरियंस है। तो सर सबसे पहले तो हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि किस तरह का जो है एक मतलब एयरलाइंस का माहौल होता है और किस तरह की वहाँ पे लोग होते हैं और कैसे क्या मतलब जो होता है, मैं पूरा माहौल जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ वहाँ पर और मैंने ऐसे कोर्सेज कभी किए नहीं है, तो उस बारे में मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। पहली बात, सेफ्टी अटमोस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। एयरलाइंस आपको कोर 2 से 3 महीने के लिए ट्रेन करती है सेफ्टीज़ के लिए एज वेल एज एमरजेंसीज़ के लिए। होता यह है कि ये ट्रेनिंग तब होती है जब आप उस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने के एलिजिबल होते हो तब। तो होता यूँ है कि जब मेरे पास व्यक्ति कोई आता है तो उसको लगता है कि सर आप कोर्स करा दीजिए, जॉब लग जाएगी क्या, या मेरी बेटी अभी 12वीं में है, या अभी इसका सही समय आ गया है क्या, या ग्रेजुएशन की बात करें तो क्या। लोगों को यही नहीं पता कि इसका क्राइटेरिया क्या है। लोगों को ये नहीं पता कि इस इंडस्ट्री में ना आप ज़्यादा पतले हो सकते हो ना ज़्यादा मोटे हो सकते हो, ना ज़्यादा नाटे हो सकते हो ना ज़्यादा लंबे हो सकते हो। इनफैक्ट आपके चेहरे पे कोई भी मार्क नहीं होना चाहिए। बर्थ मार्क अगर आपको है, टैटू अगर विजिबल टैटू है आपकी बॉडी पे, यूनिफॉर्म पहनने के बाद अगर वो टैटू विजिबल है तो आप इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकते। 5 फीट 3 इंच या 4 इंच का लड़कियों का एज हाइट क्राइटेरिया होता है। अगर आप उससे कम हाइट में हो तो काफ़ी एयरलाइंस क्या, लगभग कोई भी एयरलाइन आपको चूज़ नहीं करेगी। अगर आप लड़के हो तो 5 फीट 7 इंच से अधिक हाइट होनी ही चाहिए, तभी आप इस इंडस्ट्री के लिए एलिजिबल बन पाते हो। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 12वीं के बाद कैबिन क्रू के लिए आपके रास्ते खुल जाते हैं। 12वीं के बाद आप एलिजिबल हो कैबिन क्रू कोर्स के लिए ट्रेन होने के लिए या इस इंडस्ट्री में जॉब पाने के लिए। सो सर जैसे कि अभी आपने कैबिन क्रू के बारे में बताया, लेकिन आज हम बेसिकली दो चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ कैबिन क्रू जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, और सेकंड इज़ जो ग्राउंड स्टाफ होता है हमारा, इसके बारे में। तो सर सेकंड चीज़ जो ये है कि ग्राउंड स्टाफ, इसको लेके बहुत सारे पेरेंट्स के मत होते हैं कि यार हम अपने बच्चों को इस
तो हमेशा आपके लिए एक एड ऑन बन जाता है, आपको हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। सर जैसे मेरा एक और क्वेश्चन था आपसे, जैसे कि आपने बताया कि एग्ज़ाम क्लियर कर लो तो आपको परसेंटेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको परसेंटेज इतना मैटर नहीं करते, बट इसके लिए कौन कौन सी एग्ज़ाम्स होती है और कैसे स्टूडेंट स्टार्ट कर सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, वो एक बार आप अगर हमें बताएं तो। देखिए, बेसिकली एक इंसान का इच्छा होती है जिसके बेसिस पे वो अपने आप को ट्रेन करना शुरू करता है। हमारा जो इंडस्ट्री है, एयरलाइन इंडस्ट्री है, इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, स्पेशली फॉर कैबिन क्रू एंड ग्राउंड स्टाफ। हम अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाते हैं, हम एरोनॉटिक्स की बात करते हैं, वहाँ आपको काफ़ी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप बेसिकली एक इंजीनियर हो जो एक एयरक्राफ्ट की मरम्मत करेगा, ये रिपेयरमेंट करेगा। बट जब हम ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू की बात करते हैं तो ये कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री है। कस्टमर सर्विस, यहाँ आप ह्यूमंस से डील कर रहे हैं, आपको बोलना आना चाहिए, आपको बात करनी आनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आज आपके सामने अमिताभ बच्चन बैठ सकते हैं या किसी कंपनी के बिजनेस टाइकून बैठ सकते हैं, सीईओ बैठ सकते हैं। तो आपका इतना कॉन्फिडेंस तो हो कि आप उनसे पूछ सकते हो, हेलो सर, हाउ आर यू टुडे, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे, और व्हाट शुड आई सर्व यू टुडे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके लिए जो कोर्स की अगर आप बात करें तो एक कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नाम की चीज़ नहीं होती है। हाँ, आपको एक ओरिएंटेशन की ज़रूरत होती है, आपको एक रुझान बनाना पड़ता है, अपना इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। उस चीज़ के लिए हम लोग कोर्सेज करवाते हैं या बच्चे करते हैं। अगर आप कोर्स करते हैं 4 महीने, 6 महीने या कितने लंबे समय का कोर्स करते हैं, उससे आपका उस इंडस्ट्री के लिए नॉलेज बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है और जुनून बनता है कि मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर होना है। जी सर, इसमें प्रमोशन जो हमें हमेशा सुनने को मिलता है और ऐसा मिलता है कि यार प्रमोशन तो हर चीज़ में होना चाहिए, तो इस इंडस्ट्री में किस तरह के प्रमोशंस जो हैं वो होते हैं? पहले मैं कैबिन क्रू के लिए बात करता हूँ। अब आप जब शुरू करते हैं तो एक जूनियर कैबिन क्रू या ऑपरेटिंग क्रू के नाम से शुरू होती है आपकी प्रोफाइल, और फिर आप एयरलाइंस टू एयरलाइंस ये भी वेरी करता है प्रोसीजर। आप इकोनॉमी के इंचार्ज बनते हो, इकोनॉमी के बाद आप बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास के लिए प्रमोट होते हो। 2 या 3 साल की फ्लाइंग के बाद आपको एक जो प्रमोशन या इंक्रीमेंट, और पैसेंजर्स को ये लुक आफ्टर करते हैं। सर, अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें, जैसे कि हमने ये सारी बातें तो कर ली, लेकिन एक क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि ऑलरेडी एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए जब वो एक कोर्स करने आता है। तो वो क्या क्वालिटीज़ होती है जो आप देखते हैं स्टूडेंट्स के अंदर ऑलरेडी से, मतलब पहले से ही वो मेंशन हो, तो आप उनको बोलते सजेस्ट करते हैं कि नहीं, आप ये कोर्स कर सकते हो और आपको एक्चुअली करना चाहिए? क्वालिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो ये बच्चे भूल जाते हैं कि हमें वो क्वालिटी होनी चाहिए तो हम आगे बढ़ें। इंटरेस्ट सबका होता है, पर आपको अपने आप को गेज करके आना चाहिए। अदरवाइज़ मार्केट में बहुत लोग हैं जो आपको मिसगाइड कर देंगे और आपको लगेगा कि मेरे साथ चीटिंग हो गई या फ्रॉड हो गया। क्वालिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है, आपको लोगों से मिलने की इच्छाएँ होनी चाहिए, आपको घूमना फिरना पसंद होना चाहिए, आपको बात करने का शौक़ होना चाहिए। आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं किसी भी ऑड सिचुएशन को कभी भी डील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर इस प्रकार की अगर आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं तो कहीं ना कहीं आप इस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी हद तक एलिजिबल हैं। मतलब दिस कोर्स इज़ परफेक्ट फॉर मी। ओके वेल, ये तो मजाक था। आई एम वेरी हैप्पी विद माय जॉब। बट सर, और क्या क्या चीज़ें इसमें होती है जो कि, मतलब आपने जैसे कि अभी बात की कि मिसगाइड हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो किस तरीके से स्टूडेंट्स मिसगाइड हो जाते हैं और क्या उनके मन में थॉट्स आ जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में रिग्रेट होता है कि यार ये चीज़ शायद हमें नहीं करनी चाहिए थी। सो वो क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, अगर आपके आस पड़ोस में कोई दिखेगा जो बोलेगा कि अरे आपकी लड़की तो बहुत सुंदर है, इसको तो एयर होस्टेस बनाइए, माँ बाप मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ मेरी बेटी बहुत सुंदर है, मैं इसको एयर होस्टेस बनाता हूँ, पर उसकी हाइट एयरलाइंस के स्टैंडर्ड से नहीं है। अब वो गए किसी भी एविएशन एकेडमी में अपना बच्चे को काउंसिल कराने या एडमिशन कराने। एविएशन एकेडमी जनरली, ऑब्वियसली कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन करती है तो उनके खुद के खर्चे होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे के फिजिकल क्राइटेरियाज में वो बच्चा एयरलाइंस में फ़िट होने के लायक नहीं होता, फिर भी एविएशन एकेडमीज़ वाले ये बात बोल देते कि नहीं सर इसका तो हो जाएगा या हम करवा देंगे। सबसे बड़ी चैलेंज यही है आज की डेट में कि लोगों को इंडस्ट्री के बारे में जानकारी कम है और लोगों को मिसगाइड करने वाले उससे भी ज़्यादा हैं। होता यह है कि आपकी हाइट नहीं है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी हाइट कुछ समय बाद नहीं बढ़ा सकता। आपके अगर फेस पे मार्क है तो आपका वो मार्क या तो आप सर्जरी कराइए, सबसे बड़ा, या तो आपको उस इंडस्ट्री से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती और लोग मोटिवेट हो जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं और कोर्स कर बैठते हैं।
कोर्स भी कोई सस्ता कोर्स नहीं होता, लोग कोर्स कर लेते हैं। कोर्स होने के बाद अगर आप फिट ही नहीं हो रहे हो इंडस्ट्री के हिसाब से, तो पहले राउंड में बाहर हो जाओगे। आपकी हाइट ही नहीं है तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। फिर वहाँ फील होता है चीटेड, फिर वहाँ फील होता है कि ये धोखेबाज है, या फील होता है कि नहीं एयरलाइन इंडस्ट्री में तो सिलेक्शन ही नहीं होता। ये सारी चीज़ों की वजह से लोग काफ़ी हद तक नेगेटिव हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी रिसर्च करके जानी चाहिए कि क्या क्राइटेरिया होते हैं एयरलाइंस के, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि हमारे अंदर, क्या क्या क्वालिटीज़ होती है जो कि हमारे अंदर ऑलरेडी होनी चाहिए। क्योंकि हम किसी को भी चीटर नहीं बोल सकते जब तक हम खुद उस चीज़ पर रिसर्च ना करें। ये सब कौन से जो कोर्सेज हम कर सकते हैं, तो क्या एक मिनिमम अमाउंट होता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स ये कोर्स करके एयरलाइंस में एंटर कर सकते हैं? जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एयर हॉस्टेस अकेडमीज़ के नाम पे या एविएशन अकेडमीज़ के नाम पे लोग बहुत बढ़िया बढ़िया शोरूम बना लेते हैं। डेडिकेशन, अगर आप डेडिकेटेड हैं तो ही आप इस इंडस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं, फिट हैं। अगर आप डेडिकेटेड नहीं हैं, आपको सिर्फ यूनिफॉर्म पहन के अपने पड़ोसी को ये बताना है कि मैं एयर होस्टेस का कोर्स कर रही हूँ, तो आई एम सॉरी, 1.5 लाख या 4 लाख रुपए भी खर्च करके इस इंडस्ट्री में अपना करियर नहीं बना पाएंगे। क्या बात है सर, मुझे ये बोलने की शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ रही कि आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, बट फिर भी एट लास्ट आप कोई मैसेजेस देना चाहेंगे कोई उन स्टूडेंट्स को जो कि एयरलाइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी इंडस्ट्री है,
बहुत सेफ़ इंडस्ट्री है। लोगों को बहुत मिथ होता है कि ये लड़कियों की सेफ़ नहीं है। इससे सेफ़ इंडस्ट्री मुझे नहीं लगता कोई और हो सकती है। इस इंडस्ट्री में पैसा है, इस इंडस्ट्री में शोहरत है, सब कुछ है। और सबसे पहले आप अपने आप को भांपें, अपने आप को गेज करें। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं एक लड़का या एक लड़की इस इंडस्ट्री के लिए फ़िट हूँ, चाहे मैं ग्राउंड स्टाफ हो, चाहे मैं कैबिन क्रू हूँ, तभी आगे बढ़िए। थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके निकलिए। तीसरी चीज़, आप अपने आप को एक जगह के काउंसिल करिए। समझिए कि जो व्यक्ति आपको पढ़ाने वाला है वो क्या पढ़ाने वाले हैं। आपसे इतना पैसा ले लिया जाएगा, आपको लोन भी दे दिया जाएगा कि हम लोन भी करा देंगे। 2 लाख 3 लाख रुपए का कोर्स है क्या ये? जी बिल्कुल नहीं है ये कोर्स। इस कोर्स की जो वैल्यू है वो आपकी लर्निंग्स पे आती है। वो लर्निंग्स कहाँ आएगी? जब आप क्वालिटी ट्रेनर्स के से फेस कर होंगे। अगर आपको ट्रेनिंग अच्छी दी जाएगी तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें पैसा उतना ही फंसाए जितना आपको ज़रूरत है इस कोर्स में लर्न करने की। एक्स्ट्रा पैसा या फ्रॉड होप्स या फॉल्स होप्स के चक्करों में ना पड़ें, क्योंकि इंडस्ट्री को ख़राब भी यही लोग करते हैं और बाकी के काम वो करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ बनकर। थैंक यू सो मच सर, इतना सारा हमें नॉलेज देने के लिए। मुझे भी पर्सनली बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल गई, मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much and all the best to all the aviation aspirants. Thank you. थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी चीज़ें हमें बताने के लिए, इतनी सारी लर्निंग्स हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much. वेल, इट वॉज ऑल अबाउट एविएशन, जिसके बारे में लोगों को बहुत सारे मिथ होते हैं और जिसके बारे में लोगों को बहुत कम नॉलेज होता है, बट वो निकल जाते हैं कि नहीं यार हमें कोर्स करना है। स्टूडेंट्स को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि नहीं यार ये कोर्स है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा ग्लैमर है, तो हम इस फील्ड की तरफ जाएं। बट जैसा कि हर्षदीप सर ने बताया, उन्होंने बहुत सारा नॉलेज दिया कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्वालिटीज़ है, किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसी क्या चीज़ें इस इंडस्ट्री में होती है। उन सारी चीज़ों का मैं भी चाहूँगी कि आप सारी चीज़ों का ध्यान रखकर ही इस कोर्स के लिए आगे बढ़ें, और बाकी तो खैर आप लोगों की मर्जी। बट ऐसी ढेर सारी चीज़ें हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। फिलहाल तो मेरे जाने का वक्त हो गया। सो दिस इज योर विजन ऊपर साइनिंग आउट विद द कैमरा पर्सन मनीष राव चाका जी। बट यू गाइस कीप वॉचिंग हाथवे बी टीवी युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का।